हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स, सही और गलत। ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है। इसमें भी पूछता है 5 मार्क्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन है वीडियो। केवल ट्रू एंड फॉल्स ऐसे ही पढ़ूंगा ही नहीं, बल्कि एक्सप्लेन भी करूँगा ऑलमोस्ट टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपरा की सामान्य वजन 500 ग्राम होता है। तो ये सही है। आपरा मतलब प्लेसेंटा जो होता है उसका बोल रहा है वजन कितना होता है, 500 ग्राम होता है। तो ये सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है अम्लाइकल कोड का दूसरा नाम फ्यूनिस होता है। तो ये राइट आंसर है। इसका क्या होता है, अम्लाइकल कोड का दूसरा नाम फ्यूनिस कोड बोला जाता है। तो ये राइट है। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। हाइड्रोमिनोस में भ्रूण में कपाल में पानी भ्रूण के कपाल में पानी भर जाता है। हाइड्रोमिनोस जो होता है वो कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि भ्रूण के कपाल में पानी भर जाता है। तो ये गलत है। हाइड्रोमिनोस में क्या होता है कि जो एमनोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है। नाभिकीय नाभि नल की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। नाभि नल जो है उसकी 50 सेंटीमीटर होती है। तो ये सही है। जो अम्लाइकल कोड जो होता है उसकी लंबाई कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। ये सही है। हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था। जैसे कि ये 5 नंबर देखते हैं। लगभग 100% महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस वो होता है जो सुबह में जागेंगी तो उनको वोमिटिंग सा होगा, वोमिटिंग सा फील होगा, और ये सब फील होता है, मॉर्निंग सिकनेस में होता है। तो देखते हैं, ये गलत होता है। 70% नहीं, 100% नहीं, 70 to 80% जो होता है वो फीमेल में क्या होता है, ये पाया जाता है। वो भी जो प्राइमी होती है, वो जो सेकेंड मल्टी होती है उनमें उनमें और कम चांसेस रहता है। 20 से 30% ही पाया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोल रहा है, एल ओ ए सबसे सामान्य स्थिति है। तो ये राइट आंसर है। एल ओ एल का फुल फॉर्म क्या होता है, एल फॉर लेफ्ट ऑसिपुटल और एंटीरियर। एल ओ ए का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट ऑसिपुटल एंटीरियर होता है। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड्रॉयड श्रोणी को सपाट श्रोणी भी कहा जाता है। तो ये सही है। एंड्रॉयड श्रोणी को, एंड्रॉयड जो पेल्विक होता है उसको क्या सपाट पेल्विक भी कहते हैं, प्लेन पेल्विक भी कहते हैं। तो ये सही है। ये कौन से मेल में पाया जाता है। 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन 100 ग्राम होता है। तो ये गलत है। गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन कितना होता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रसव दर्द का सर्विक्स के फैलाव पर कोई असर नहीं होता है। जो वास्तविक प्रसव का दर्द होता है वो सर्विक्स के फैलाव पे कोई असर नहीं होता है। तो ये गलत है। जो ट्रू लेबर पेन होता है वो सर्विक्स के डायलेटर जैसे डायलेट होता है वैसे वैसे वो और तेज होते जाता है। जो ट्रू लेबर है वो और फीमेल को तेजी से महसूस होने लगता है। तो ये आंसर गलत है यहाँ पे। 10 नंबर देखते हैं। फोर्सेप को पूर्ण सर्वाइकल विस्तार से पहले ही उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है। फोर्सेप का उपयोग कब किया जाता है, जब पूर्ण सर्वाइकल डायलेट हो जाता है तभी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोला है, जब एमनियोटिक फ्लूइड 300 मिलीलीटर से कम हो जाता है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहते हैं। तो ये सही है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस को कहते हैं 300 से कम हो जाए तो, और पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलते हैं जब वो 1500 से ज़्यादा हो जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है। 12 नंबर बोल रहा है कि नवजात शिशु के शरीर पर चिपचिपे सफ़ेद पदार्थ को वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। तो ये सही है। और वर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो मोम जैसा उसके बॉडी पे मिलता है, वो होता है वर्निक्स। और कैसियोसा मतलब होता है, वर्निक्स मतलब होता है चिपचिपा सा, और कैसियोसा मतलब होता है चीज़ी सा। तो ये दोनों लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है। तो जो बच्चा होता है उस पर उसके गर्दन और ऊपरी एक्सट्रीमिटीज़ के बगल में भी मिलते हैं ज़्यादा, बाकी पूरी बॉडी में भी मिलते हैं, बट इस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है कि कुछ घंटों में ही क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे की स्किन से। नेक्स्ट जो है 13 नंबर बोल रहा है, श्रोणि सतह द्वारा उत्पन्न अवरोधन प्रस्तुत भाग में
आंकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। जो क्या बोल रहा है, श्रोणि की सतह जो होता है वो क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करने से क्या होता है, प्रस्तुत भाग जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये राइट आंसर है। जो उसमें जब उसमें टच करता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो क्या करता है, आगे पुश करके बेबी को बाहर निकालने में मदद करता है। 40 नंबर देखते हैं, पुरुष श्रेणी एंड्रॉयड पेल्विक होता है। तो ये राइट आंसर है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। मेल में कौन सा एंड्रॉयड पेल्विस पाया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर बोल रहा है, अफगार स्कोर शिशु के जन्म के 1 मिनट तथा 5 मिनट पर किया जाता है। तो ये राइट आंसर है। जो जैसे ही बेबी बर्थ लेता है उसके फर्स्ट मिनट के विदिन ही क्या किया जाता है कि पहला अफगार स्कोर, और फिर 5 मिनट पे दूसरा अफगार स्कोर लिया जाता है, और ये क्या होता है, क्विक लिया जाता है, बहुत फास्टली लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो 16 नंबर देखते हैं, मिनोरजिया सामान्य मासिक धर्म को कहते हैं। नहीं, मिनोरजिया ये गलत है। सामान्य मासिक धर्म को मिनोरजिया नहीं बोलते हैं। मिनोरजिया तब बोलते हैं जब ब्लीडिंग फेज होता है, उस फेज में जब ब्लीडिंग होते रहता है उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 70 नंबर बोल रहा है, एब्रप्शियो प्लासेंटा स्त्री में वह योनि द्वारा पीड़ा रहित स्राव होता है। नहीं, ये गलत है। जो एब्रप्शियो प्लासेंटा है उसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो यूटेरस से डिटैच हो जाता है। उसमें क्या होता है, फीमेल को बहुत पेन होता है। जैसे कि कोई सा मूवी में देखते होंगे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो सीढ़ी से गिर जाती है और उसको बहुत तेज़ पेन होने लगता है, फिर पता चलता है कि उसकी बेबी का एबॉर्शन हो गया। तो वो वही होता है, जो होता है यूटेरस से क्या होता है, प्लेसेंटा जो क्या होता है कि डिटैच हो जाता है, तो वो यही होता है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा ही होता है। मतलब जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया, डिटैच हो गया, निकल गया, तो उसको क्या होगा, जो फीटस है, जो बेबी अंदर है वोम में, उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो बेबी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और तुरंत ही क्या होता है, एबॉर्शन मोस्टली केसेस में हो जाता है। नेक्स्ट जो 18 नंबर देखते हैं, कोलेस्ट्रम माँ द्वारा स्रावित पहला गाढ़ा पीला दूध होता है। तो ये राइट आंसर है। जो कोलेस्ट्रम जो होता है वो पहला गाढ़ा पीला माँ का जो दूध होता है उसको ही बोलते हैं कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट 19 नंबर बोल रहा है, प्रसव की सक्रिय अवस्था 3 सेंटीमीटर विस्तरण के बाद शुरू होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर जो डायलेट हो जाता है उसके बाद ही जो होता है प्रसव की प्रक्रिया अवस्था शुरू होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कितने तक होता है, 10 सेंटीमीटर तक। तो ये राइट आंसर है। उसके बाद 20 नंबर बोल रहा है कि जब आंतरिक तिमाही में भ्रूण नीचे की तरफ खिसकता है उसे लाइटनिंग कहते हैं। तो ये राइट आंसर है। जब क्या होता है, बेबी जो होता है वो पोजीशन लेने लगता है अंतिम तिमाही में, तो वो बेबी जो है वो थोड़ी नीचे की तरफ खिसकने लगता है, उसे लाइटनिंग बोलते हैं। 21 डिलीवरी के बाद गर्भाशय में ठीक से संकुचन न होने की दशा, सिकुड़ने की दशा को इन्वोल्यूशन कहते हैं। जो ठीक से नहीं सिकुड़ता है उसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो ये गलत है। इन्वोल्यूशन किसको बोलते हैं, जब यूटेरस अपने प्रेगनेंसी स्टेज में आता है, मतलब जैसे वो पहले प्रेग्नेंट होने से पहले वो 60 ग्राम का होता है, तो वो 60 ग्राम के स्टेज में आता है, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये आंसर गलत होगा। 22 बोल रहा है कि लेबर के द्वितीय अवस्था में बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये सही है। ये यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो सर्वाइकल है, जो डायलेटेशन होता है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे स्टेज में क्या होता है, बेबी बाहर आता है, बेबी के साथ अम्बिलिकल कोड आता है, और तीसरा स्टेज में क्या आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, और चौथा स्टेज जिसको प्यूपेरियम स्टेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है वो 4 से 6 हफ्ते का होता है। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है, आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां कंसेप्शन के समय ही लेने आरंभ कर देना चाहिए। तो ये गलत है। केवल आयरन और फॉलिक एसिड रहता तो कंसेप्शन से पहले ले सकते थे, लेकिन आयरन जो होता है वो आयरन और कैल्शियम का जो होता है वो क्या, जब बेबी कंसीव हो जाता है उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही लेने चाहिए। नेक्स्ट जो है 24 बोल रहा है, स्तनपान एक सामान्य गर्भ निरोधक उपाय है। तो ये सही है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें क्या होता है, एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर जो होती है उनको क्या होता है, उनको मेंसेस नहीं आता है, मतलब एग रिलीज नहीं होता है, तो फिर प्रेगनेंसी होने का भी चांसेस नहीं है।
25 नंबर बोल रहा है गर्भावस्था में अल्ट्रासोनोग्राफी से भ्रूण को खतरा रहता है, तो ये गलत है। अल्ट्रासोनोग्राफी से नहीं होता है, बल्कि एक्सरे से। यहाँ पे एक्सरे होता तो फिर क्या होता है, भ्रूण को खतरा रहता है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 26 नंबर क्या बोल रहा है कि सिर पर दबाव होने के कारण क्षति होने वाली क्षति को कैपुट सक्सीडेनम कहा जाता है, तो ये सही है। जब बेबी क्या बोलते हैं सर्विक्स कैनाल से जब बाहर आता है तो उसमें क्या होता है, उसके हेड पे प्रेशर पड़ने की वजह से तो क्या होता है, हेड में जो बेबी का सर होता है उसमें क्या हो जाता है, पानी एक्युमुलेशन हो जाता है, जो 36 आवर्स के अंदर में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो सर फूलता है उसको कैपुट सक्सीडेनम बोल जाता है, तो ये राइट आंसर है। 27 देखते हैं। पोस्टीरियर फ्रंटनील जो होता है वो 18 महीने में भरता है, तो ये क्या बोला, पोस्टीरियर फ्रंटनील जो होता है वो कितना 18 महीनों में भरता है, तो ये गलत है। पोस्टीरियर फ्रंटनील जो होता है वो 1.5 महीनों में, और एंटीरियर फ्रंटनील जो होता है वो 1.5 साल में। जैसे यहाँ पे एंटीरियर फ्रंटनील होता तो ये 18 महीनों में भरता है, लेकिन ये पोस्टीरियर है, तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट 28 देखते हैं। प्रसव के दौरान सिर में रिसिचुएशन आंतरिक घूर्णन के कारण होता है। क्या बोल रहा है, प्रसव के दौरान सिर में रिसिचुएशन आंतरिक घूर्णन के कारण होता है, तो ये राइट आंसर है। क्या होता है कि बहुत सारे बेबी जो पहले से ही कुछ पोजीशन ले लेते हैं, और कुछ बेबी क्या होते हैं कि बर्थ लेते टाइम पोजीशन फिर चेंज करते हैं, और वो फिर नॉर्मल पोजीशन में या फिर एबनॉर्मल पोजीशन में भी जा सकते हैं, तो वो यहाँ बोल रहा है, तो ये सही है, राइट आंसर है। 29 बोल रहा है कि ओवम में 48 क्रोमोसोम होते हैं। ओवम में कितने, 48 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 26 ही क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं 30 नंबर क्या बोल रहा है, क्विकनिंग 36वें हफ्ते में माँ द्वारा महसूस किया जाती है, तो ये गलत है। ये कब किया जाता है, 18 से 20 सप्ताह के हफ्ते में ही क्या होता है, मदर को फील होने लगता है क्विकनिंग किसको बोलते हैं, जब बेबी अंदर मूवमेंट करता है, या फिर जैसे लात मारना बोलते हैं वो। 31 क्या बोल रहा है, चलने फिरने में वास्तविक प्रसव संकुचन बढ़ने में सहायक होता है, तो ये राइट है। जब ट्रू लेबर होता है तो चलने फिरने से क्या होता है कि जल्दी से क्या होता है, डायलेशन होता है, और पेन जो होता है उसमें भी क्या होता है, पेन इंक्रीज होता है। और जैसे ही यदि फॉल्स पेन होगा फॉल्स पेन रहता है तो क्या होता है, फॉल्स पेन होता है तो फिर पेन जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब फिर पेन जो होता है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। कोड बाहर आने की दशा में स्त्री में सेमी प्रोन पोजीशन की स्थिति प्रदान करनी चाहिए, तो ये सही है। सेमी प्रोन पोजीशन देने से क्या होता है, कोड जो है वो बाहर जल्दी आता है, और प्लेसेंटा भी जल्दी बाहर आने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट 33 क्या बोल रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, तो ये सही है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या के लिए काम उत्तरदायी होता है, तो मिल्क सेक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्या बोल रहा है कि जन्मजात जटिलता जन्म के बाद होती है, तो ये गलत है। जब जन्मजात बोल रहा है मतलब बच्चा जो है वो जन्म के साथ ही पैदा हुआ है, मतलब उसके मदर के वूम में ही क्या है, और डिफेक्टिव जटिलता है जो भी हो वो क्या है, मदर के वूम में ही हो चुका है। नेक्स्ट 35 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कॉपर टी गर्भ निरोधक की अस्थायी उपाय है, तो सही है। ये कॉपर टी जो होता है वो क्या है, एक कंट्रासेप्टिव मेथड है, IUCD है। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूरेटाइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट जो है 36 देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है, 36 बोल रहा है कि एनेसिफिली स्कल में थोड़ी या पूर्ण अनुपस्थिति है, तो ये सही है। एनेसिफिली जो होता है वो क्या होता है कि बेबी की जो स्कल होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से क्या होता है कि हड्डी ही नहीं होता है, जो स्कल की हड्डी होती है वही नहीं होता है। नेक्स्ट 37 जो होता है, शिशु द्वारा निष्कासित पहला मल को म्यूकोनियम कहा जाता है, तो ये सही है। पहला जो मल जो बेबी बाहर आके करता है उसको
क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम बोलते हैं। 38 जो होता है सर्वाइकल कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाने वाला टेस्ट पेप स्मीयर टेस्ट होता है। तो ये सही है, राइट आंसर। पेप स्मीयर टेस्ट कैसे लिया जाता है, तो वहाँ पे एक स्वैब जैसा रहता है, वहाँ से एक क्या लिया जाता है, बायोप्सी के लिए टिश्यू लिया जाता है और उसको उससे बायोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ब्रो जो होता है, ब्रो क्या बोलते हैं, ब्रो प्रस्तुति में सामान्य प्रसव कराया जा सकता है, तो ये गलत है। ब्रो प्रेजेंटेशन में सामान्य सामान्य जो डिलीवरी होता है वो बहुत कम चांस होता है, जिससे सी सेक्शन ही किया जाता है या फिर इपिजियोटमी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, प्रसव के बाद गर्भाशय की मसाज करने से पीड़ा में आराम मिलता है, तो ये सही है। प्रसव के बाद जो यूटेरस होता है उसमें मसाज करने के बाद क्या होता है, आराम मिलता है मदर को। नेक्स्ट देखते हैं 41 हाइपोएस्पेडियाज जन्मजात जटिलता है, तो ये राइट आंसर है। हाइपोपेडियाज जो होता है वो क्या है, जन्मजात जटिलता है। नेक्स्ट जो होता है 42 क्या बोल रहे हैं, मालाडी गर्भ निरोधक दवा है, तो ये सही है। मालाडी जो है वो क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जो क्या करता है कि प्रेगनेंसी रोकने में मदद करता है। डीपीटी की पहला खुराक शिशु को जन्म पर दिया जाता है, तो ये गलत है। पहला जो एट बर्थ दिया जाता है वो कौन सा होता है, बीसीजी और ओपीवी, और एक दिया जाता है हेपेटाइटिस बी। तीन जो होता है वो एट बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट जो 44 बोल रहे हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का द्रव्य ही उपचार किया जाता है, तो ये गलत है। हाइपर एमेसिस जो होता है उसका भी ट्रीटमेंट संभव है, द्रव के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, मेडिसिन द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो होता है 45 क्या बोल रहा है, श्रेणी 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ये गलत है। श्रोणी जो होता है, पेल्विक जो होता है वो 4 मेन हड्डियों से मिलकर बना होता है। 46 जो होता है देखते हैं क्या, श्रोणी में इनलेट को ब्रीम कहा जाता है, तो ये सही है। इनलेट जो होता है उसको ब्रीम कहते हैं पेल्विक में। नेक्स्ट जो होता है 47 बोल रहा है, सब ऑक्सीसीट ब्रेगमेटिक व्यास जो होता है 14 सेंटीमीटर होता है, तो ये गलत है। किसी का भी व्यास होता ही नहीं, सबसे हाईएस्ट जो होता है वो 12.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट जो होता है 48 जो होता है एमनियोटोमी में झिल्ली को कृत्रिम रूप से फाड़कर लाया गया निकासन किया जाता है, तो हाँ एमनियोटॉमी से जैसे स्पष्ट हो रहा है, एमनियो मतलब एमनियोटिक और टॉमी मतलब जो कट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं उसमें से फ्लूइड, उसको एमनियोटॉमी में क्या किया जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है एमनियोटिक स्टेक के अंदर, तो उसको क्या किया जाता है, पीन से एक पिन रहता है उससे निकाला जाता है बाहर। नेक्स्ट जो होता है 49 नंबर देखते हैं, जब शिशु अखंड झिल्ली के साथ जन्म लेता है, जब शिशु अखंड झिल्ली के साथ जन्म लेता है उसे शिशु कहते हैं, तो सही है। वो क्या होता है, एमनियोटिक जो शेक होता है उसके साथ ही वो बाहर आता है मोस्टली। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, जब तक संभव हो माँ को गर्भावस्था में दवाई नहीं देनी चाहिए, तो सही है। जब तक संभव हो माँ को क्या ऐसे ही कुछ भी दवा नहीं देनी चाहिए। जो 51 क्या बोल रहा है, गर्भावस्था में स्त्री का औसत वजन 11 किलो बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है 52 नंबर, गर्भपात दूसरी तिमाही में करनी चाहिए, पहली तिमाही से अधिक सुरक्षित होता है, तो ये गलत है। पहला तिमाही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है और दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ला सकता है। जैसे 20 वीक तक क्या किया जा सकता है, सेफली किया जा सकता है, मदर को बहुत कम रिस्क रहता है अदर कॉम्प्लिकेशंस का। लेकिन 20 वीक्स के बाद क्या होता है कि मदर को कॉम्प्लिकेशंस होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट जो है 53 बोल रहा है कि विटामिन के को शिशु के इंटरवेनियस दिया जाता है, विटामिन के जो होता है इंटरवेनियस नहीं जाता है, IM दिया जाता है, तो ये इसलिए गलत है। कोई विटामिन के जो होता है वो IV नहीं IM दिया जाता है। नेक्स्ट जो है 54 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शिशु के जन्म के बाद उसे इंजेक्शन विटामिन के 1 mg में दिया जाता है, 1 mg देना चाहिए, तो ये सही है।
नेक्स्ट जो है वो 55 देखते हैं, सुनहरे रंग का लायकर भ्रूण मृत्यु का सूचक होता है। जो सुनहरे रंग का लायक भ्रूण होता है, वो जो बोल रहा है सुनहरे रंग का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या मृत्यु का सूचक करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट जो होता है 56 बोल रहा है एक्लेम्सिया में स्त्री को झटका आता है, तो ये सही है। एक्लेम्सिया में क्या आता है, सीजर्स आते हैं स्त्री को जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है। और प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे बट केवल सीजर्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो होता है 57 में भ्रूण रक्त संचरण में 4 अस्थायी संरचनाएं होती है, तो ये क्या है, ये सही है। जो 4 होती है वो क्या होते हैं, बाईपास होते हैं, जो कि बर्थ होने के कुछ घंटे बाद ही क्या होता है वो सब बंद होने लगते हैं। नेक्स्ट जो है वो 58 देखते हैं, गर्भावस्था में रूबेला टीका देनी चाहिए। गर्भावस्था में क्या बोल रहा है कि रूबेला का टीका देना चाहिए, तो ये गलत है, गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो 59 नंबर देखते हैं, एनीमिया देने से आवश्यक वास्तविक प्रसव पीड़ा में आराम मिलता है, तो ये सही है। एनीमा देने से क्या होता है, अवास्तविक प्रसव जो पीड़ा होता है, जो फॉल्स लेबर पेन होता है, उसमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट जो 60 नंबर देखते हैं, शिशु को पोस्टीरियर फ्रंटनील 1.5 साल में बंद होता है, तो ये क्या है, पोस्टीरियर फ्रंटनील 1.5 साल में बंद नहीं होता, एंटीरियर फ्रंटनील जो होता है वो 1.5 साल में बंद होता है, जैसे कि ये हम 60 नंबर क्वेश्चन पहले ऊपर देख चुके हैं। 61 देखते हैं, 61 क्या बोल रहा है, गर्भावस्था में होने वाली एनीमिया पोषण की कमी के कारण होता है, ये गलत है। कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर देखते हैं, गर्भवती स्त्री द्वारा दवाओं की सेवन से बचना चाहिए, पहुँचे की संभावना दूसरे अधिक तिमाही में। गर्भावस्था में स्त्री को दवाओं की सेवन से हानि पहुंचने की संभावना दूसरे तिमाही से सबसे अधिक होती है, तो ये सही है। क्या बोल रहा है कि जो गर्भवती महिला होती है उनको दवा सेवन करने से हानि संभावना दूसरे से तीसरे तिमाही में अधिक होती है, क्योंकि बेबी जो होता है वो डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट 63 नंबर बोल रहा है कि भ्रूण की पहली गतिविधि को लाइटनिंग कहते हैं, तो ये गलत है। पहली जो गतिविधि होती है उसको क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट 64 बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं, जब बच्चा लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है नीचे की तरफ खिसकता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट 64 बोल रहे हैं स्त्री श्रोणी एंड्रॉयड होती है, तो ये गलत है। जो पुरुष श्रोणी होती है, पुरुष पेल्विस होती है, वो क्या होती है, एंड्रॉयड होती है। नेक्स्ट 65 देखते हैं, असफल गर्भपात में भूरा योनि स्राव होता है। असफल जो गर्भपात होता है उसमें भूरा योनि से स्राव होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट जो होता है 66, स्त्री श्रोणी में ब्रीम को इनलेट भी कहा जाता है। स्त्री श्रोणी में ब्रीम को इनलेट भी कहा जाता है, तो ये सही है। 67 नंबर नेक्स्ट 67 नंबर बोल रहा है कि गर्भावस्था के 32वें हफ्ते में गर्भाशय नाभि एवं जिफिस्टर्नम के बीच होता है, तो ये सही होता है। जो क्या होता है, बेबी जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो जिफिस्टर्नम और नाभि के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट जो देखते हैं 68, गर्भावस्था में कब्ज की रोकथाम के लिए माँ को आहार में फाइबर लेने की सलाह दी जाती है, तो ये सही है। ये फाइबर लेने से क्या होता है कि कब्ज नहीं होगा। 69 नंबर बोल रहा है ब्रीच प्रस्तुति भाग मेंटम होता है, तो ये गलत है, मेंटम नहीं होता है। जो प्रेजेंटिंग भाग होता है वो जिससे वो कर रहे हैं वो होता है। नेक्स्ट जो होता है 70 नंबर, प्रसव के बाद पहले 4 दिन लोकिया रंग का लाल होता है, तो ये सही है। पहले जो 4 दिन होता है उसका लोकिया रंग का रंग लाल होता है। नेक्स्ट 71 नंबर देख रहे हैं, फोरामेन ओवल शिशु के हृदय की स्थायी संरचना है, तो ये गलत है। अस्थाई नहीं, ये अस्थाई है। जैसे ही बेबी बर्थ लेता है उसके कुछ दिन बाद ही क्या होता है वो भर जाता है, नॉर्मल हमारे जैसा हो जाता है। नेक्स्ट जो है गर्भावस्था में माँ को दाहिने करवट सोना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसा कोई वो नहीं है कि दाहिने करवट बाएं सोना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो 73 बोल रहा है कोरेनल सूचर
पैराइटल बोन के मध्य होता है। जो कोरोनल सूचर जो होता है वो पैराइटल बोन के मध्य में बीच में होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट 74 बोल रहा है एलएच जो होता है ओवुलेशन कराने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये सही है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए उत्तरदायी होता है, ओवुलेशन होने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट जो होता है 75 नंबर, बच्चों के जन्म के 24 घंटे के बाद स्तनपान कराना चाहिए, तो ये गलत है। जैसे ही बेबी बर्थ हुआ उसके बाद ही तुरंत बाद ही क्या है, बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। नेक्स्ट जो है 76 नंबर, ल्यूकोरिया प्रसव के बाद होने वाला स्राव होता है, तो ये गलत है। ल्यूकोरिया जो होता है वो प्रसव के बाद ही नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, इसलिए ये गलत है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, इसका पार्ट 2 बनेगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार कमेंट करें, और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, गाइनो कम्युनिटी, MSN और मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड ऑल टॉपिक का आपको वीडियो ऑलमोस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।